भानुमति कौन थी? प्राचीन काल में भारत के महाजनपदों में से एक था कन्नौज, जिसका क्षेत्र आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलता था। उस समय कन्नौज पर राजा चंद्रवर्मा का राज था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भानुमति। उसके रूप और गुणों के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी कहीं नहीं ठहरती थीं। उसके विवाह योग्य होने पर राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भानुमति न सिर्फ बहुत रूपवान थी, अत्यंत बुद्धिमती होने के साथ साथ वह शारीरिक रूप से भी अति बलिष्ठ थीं। इन्हीं गुणों की ख्याति सुन उसके स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी वीर और ख्यातिप्रद राजा उससे विवाह की अभिलाषा लेकर आए थे। जब स्वयंवर स्थल पर भानुमति पूरे श्रृंगार के साथ आई तो वहां पर उपस्थित सभी राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा अप्रीतम सौंदर्य न किसी ने देखा था, न किसी ने सोचा था। जब दुर्योधन की नज़र भानुमति पर पड़ी तो उसका मन मचल उठा और उसने ठान लिया कि भानुमति से वही विवाह करेगा। परंतु भानुमति को दुर्योधन पसंद नहीं था, इसलिए वह वरमाला ले उससे आगे बढ़ गईं। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया और भानुमति को पकड़कर जबरन उससे माला अपने गले में डलवा ली। वहां उपस्थित बाकी राजाओं में आक्रोश फैल गया तथा उन्होंने इस बात का विरोध किया तो दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे डाली। कुछ ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की भी तो उन्हें कर्ण ने पलक झपकते ही हरा दिया। उसके इस शौर्य से भानुमति भी बहुत प्रभावित हुई। इसी कारण विवाहोपरांत हस्तिनापुर आने पर उसे कर्ण के साथ समय व्यतीत करना बहुत भाता था। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति के अपहरण को यह कहकर अपने आप को सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। इस तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। इनके लक्ष्मण तथा लक्ष्मणा नामक एक पुत्र तथा एक पुत्री हुई। कालांतर में लक्ष्मणा ने कृष्ण पुत्र सांबा से भागकर विवाह कर लिया और लक्ष्मण युद्ध में अभिमन्यु द्वारा मारा गया। फिर भी भानुमति ने युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के बाद अर्जुन से विवाह कर लिया था। भानुमति जिसने दुर्योधन को पति नहीं चुनना चाहा था, स्वयंवर के समय वह किसी और को वरमाला पहनाना चाहती थी, पर उसे मजबूरन दुर्योधन से ब्याह रचाना पड़ा, भले ही बाद में वह राजी हो गई हो। स्वयंवर के वक्त हुए युद्ध में वह कर्ण से भी प्रभावित थी। हस्तिनापुर आने के बाद उसे कर्ण के साथ समय व्यतीत करना पसंद था। फिर महाभारत युद्ध के पश्चात दुर्योधन की मृत्यु के उपरांत उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। समय, परिस्थितियों और मौका परस्ती के चलते समयानुसार अपना मतलब सिद्ध करते रहने और दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन के साथ अनोखे संबंध बना बार बार अपने अलग अलग कुनबे गढ़ने की वजह से ही शायद यह कहावत चलन में आई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।